किया था। तो स्टैक का थियरी वगैरह कल हो गया था, तो वी विल गिव वन सम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे एंड विल ट्राई टू अप्लाई स्टैक नॉलेज इन दैट. Okay. Yeah, so this question is about car fleet. तो एक बार मेरी आवाज़ आ रही है क्या, एक बार बता दो. ओके सर. ओके, सो कार फ्लीट क्वेश्चन इज जस्ट वेरी सिंपल. सिंपली क्या करना है, एन कार्स दिए हमें एंड एट सम माइल्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सबके सेम नहीं है. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड दे आर ट्रैवलिंग ईच माइल विद टू गेट द टारगेट. मतलब उनका टारगेट है वो सेम है, उन्हें रीच करना है एट द टारगेट, वो सेम है सबके लिए. Now you are given two integer array position and speed. So integer arrays दिया of n length. So हर एक मतलब position of ith element is at the position I, and speed of ith element like ith car is at the speed I. And सिंपल है. तो पोजीशन और स्पीड दोनों की दी हुई है एंड वी हैव टू चेक दैट टारगेट पे हमें रीच करना है. अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ कार कैन नॉट पास अनदर कार. ठीक है, अब समझ लो कि रोड नैरो है और समथिंग लाइक दैट. तो कार कैन नॉट पास ईच अदर बट इट कैन कैच अप, एंड व्हेन इट विल कैच अप it will travel next to it and at the speed of the slower car. मतलब अगर स्पीड ज़्यादा हुई, अगर समझो एक कार आगे चल रही है और पीछे की कार ज़्यादा स्पीड से आई और वो यहाँ पर अप्रोच कर गई और उस कार के साइड बाय साइड आ गई, देन उसके बाद वो दोनों कार्स साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ही जाएंगी विद द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार. ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. और इस एक जो दोनों कार साइड बाय साइड जा रही है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लीट. ठीक है, तो जो भी मतलब एक लाइन में एक ही टाइम पे अगर वो जा रही हैं, दैट इज़ अ फ्लीट. तो यहाँ पर बोला क्या है, द स्पीड ऑफ द कार फ्लीट इज मिनिमम ऑफ द स्पीड ऑफ एनी कार्स. मतलब अब यहाँ पर दो का एग्जांपल दिया मैंने, बट इट कैन हैपन कि चार पांच गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं साइड बाय साइड. तो मिनिमम ऑफ ऑल दीज फोर कार्स, जो भी मिनिमम स्पीड होगी उसके साथ अब वो नेक्स्ट आगे जाएंगी. ना वो साइड बाय साइड है तो वो हमेशा एक साथ ही जाएंगी. ठीक है, स्पीड सबकी सेम हो जाएगी. एंड इट इज सेइंग दैट इफ द कार कैचेस अप द फ्लीट, if the car catches up the car fleet at the mile target, it will still be considered at the part of the car fleet. मतलब तुम दोनों उस फ्लीट को कार मर्ज हुई एट द पॉइंट ऑफ द टारगेट माइल, कि टारगेट पर जाकर ही पीछे वाली कार उस फ्लीट को मैच हुई है, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्लीट. ठीक है, उस ग्रुप का पार्ट है ऐसा पकड़ेंगे. तो यहाँ पर बोला क्या है कि रिटर्न द नंबर ऑफ कार फ्लीट्स दैट विल अराइव एट द डेस्टिनेशन. सो सिंपल है, स्टार्टिंग पोजिशन अलग अलग है, स्पीड सबकी अलग अलग है, टारगेट सेम है, और जब भी वो एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड आएंगी उनकी स्पीड सेम हो जाएगी एट दी स्लोअर कार की, जो भी स्लोअर कार की स्पीड होगी. ठीक है, तो इतने क्वेश्चन के साथ वो बोल रहे हैं कि एट द एंड, एट द टारगेट जब कार्स पहुंचेंगी तो वो कितनी फ्लीट्स पहुंचेंगी. अगर दो कार्स एक साथ जा रही है तो वो एक ही फ्लीट है. तो एन कार्स है स्टार्टिंग में, तो उन्हें एन फ्लीट्स बनने चाहिए. मैक्सिमम कितने फ्लीट्स बन सकते हैं, एन. लेकिन ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी कार्स एक ग्रुप बनाकर ही चली जाए. सो मिनिमम विल बी वन. सो वन टू एन कितने फ्लीट्स एट द एंड बनेंगे वो इंटीजर हमें देना है विद द टारगेट हमें दिया है, पोजीशन एरे दिया है एंड स्पीड एरे दिया है ऑफ द एन कार्स. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. अब इसमें क्या अप्रोच लगेगी, किसी ने मतलब क्वेश्चन को पहले देखा है इस क्वेश्चन को, तो कोई अप्रोच डिस्कस कर सकता है. आई विल वेट फॉर अ मिनट. यू कैन स्पीक आई गेस.
क्या किसी ने ट्राई नहीं किया है खुद से? ओके, आई अगर ट्राई किया होता है तो जल्दी से समझता है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर बता रहा हूँ कि असल में ये तो काफ़ी सिमुलेशन वगैरह पूरा पता है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या हो रहा है। अब पोजीशन और स्पीड एरे दिया है, लेकिन हमें बताया नहीं कि कार्स कितनी, लेकिन हमें बताया कि एन कार्स की ही आयत कार वगैरह के अबाउट है। सो इनकी जो लेंथ होगी दैट विल बी द नंबर ऑफ कार्स वी हैव। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ कार्स यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हमारा अपर बाउंड मिल जाता है यहाँ से, और लोअर बाउंड मैंने पहले बोला कि 1 हो सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कैलकुलेटिंग अ डबल 2D array, ठीक है। नाउ व्हाट व्हाई आर वी डूइंग दिस इज प्रीटी सिंपल कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक कार के लिए हम एरे बना रहे हैं ऑफ इट्स करंट पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, and at the time it will the time amount of time it will take to reach the target, ठीक है। मतलब अभी उसकी पोजीशन कुछ कुछ है, वो पोजीशन मैंने रखी है यहाँ पर, और दूसरी एट्रीब्यूट होगी कि मैंने मुझे आगे कितना टाइम लगेगा उसको टारगेट में पहुँचने के लिए। सो वो दोनों चीज़ों के साथ एक कार का ये कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स यहाँ पर रखे हैं। सो एक डबल एरे लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल। डबल क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग सम मैथमेटिकल हियर कि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ सकती है। सो दैट इज द थिंग व्हाई वी आर यूजिंग डबल। बाकी पोजीशन तो इंटीजर एरे पहले ही सही है, दैट इज गोइंग टू बी इंटीजर ओनली। So for each car, the first attribute will be position of it, and second attribute will be the time required for the time required to reach the target. अब उसको हमने सॉर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कार्स का एक एरे बना दिया। तो हमें स्टार्टिंग में ये दो अलग अलग चीज़ें दी थी, अलग अलग एरेज दिए थे, उनको मर्ज करके हमें जिस तरीके का डाटा चाहिए उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम उसे सॉर्ट करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड अ कंपैरेटर सॉर्टिंग, ठीक है। तो कंपैरेटर सॉर्टिंग क्या किया है कि सॉर्ट किया हमने कार्स को विद रिस्पेक्ट टू द डबल कंपेयर। वी आर कंपेयरिंग देयर पोजीशंस। जीरोथ क्यों लिया बाय द वे? जीरोथ एलिमेंट अगर हम देखेंगे हर एक कार के लिए, सो दैट आयत कार के लिए हम जीरोथ जो ले रहे हैं दैट इज पोजीशन, इट्स पोजीशन। सो हम पोजीशन के अबाउट उसे सॉर्ट कर रहे हैं, सिंपल। और ये बाय द वे हम कैसे कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम देखेंगे, अगर ये उल्टा होता देन इट विल बी असेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग फॉर नाउ। तो जो भी स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब पहला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी क्लोजेस्ट टू द टारगेट, सेकेंड एलिमेंट विल बी लिटिल फर्दर, नेक्स्ट विल बी मोर फर्दर, दैट वे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इस जो भी हमें डाटा हमने बनाया था उसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अभी तक सबको समझा है ना? जस्ट गिव अ थम्स अप और समथिंग। काफ़ी मतलब हमने जो भी पोजीशन स्पीड का दिया है उसको हमने हमें जिस चाहिए, हमें जिस तरीके से बताना है, आंसर को निकालना है, उस तरीके में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समथिंग मीनिंगफुल, टू टेक समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ इट, ओके। उसके बाद हमने फ्लीट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फ्लीट्स हमारे ज़ीरो है, हमारे फ्लीट्स जो एंड में टारगेट में पहुंचे हैं, इन स्टार्टिंग इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। देन लेटेस्ट टाइम इज कि अभी कितने टाइम हो चुका है फ्रॉम दी स्टार्टिंग पोजीशन, दैट इज द लेटेस्ट टाइम, ओके। अब यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है दैट इज अ नॉन स्टैक मेथड। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। फिर आप खुद से स्टैक के बिना करने का सोच सकते हो। नाउ बेसिकली सेम ही होगा बाकी सब कुछ, बट फ्रॉम हियर वी विल यूज अ स्टैक, ओके। स्टैक क्या कर रहा है, न्यू स्टैक वी आर क्रिएटिंग, यू कैन यू आर हैविंग द न्यू स्टैक, ठीक है। उस स्टैक में हम क्या कर रहे हैं, सारे एन कार्स के लिए व्हाट वी आर डूइंग कि डबल टाइम लिया हर एक कार का, ठीक है। और चेक किया कि इफ स्टैक इज एम्प्टी, या
स्टैक जो टाइम है दैट इज ग्रेटर देन स्टैक का पीक, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यही कंडीशन है जिसपे हमारा पूरा लॉजिक बन रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि स्टैक अगर खाली है, ठीक है, तब स्टैक में पुश करो टाइम को, एल्स टाइम अगर ग्रेटर है देन स्टैक की पीक। अब स्टैक में क्या डाल रहे हैं हम? एक मिनट, ओके। स्टैक में हम डाल रहे हैं टाइम को बस, ठीक है। स्टैक इज टेकिंग डबल। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में टाइम हमने लिखा हर एक कार के लिए, स्टार्टिंग कार के लिए जितना रिमेनिंग टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम है, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द कार टू द टारगेट, आयत कार के लिए। तो स्टार्टिंग में जीरोथ कार के लिए हमने देखा कि जीरोथ कार के लिए लगने वाला टाइम विल बी द लीस्ट, बिकॉज हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द पोजिशन लिया। तो टाइम असल में लीस्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी स्पीड अलग हो सकती है, तो इट कैन बी ऑल्सो नॉट लीस्ट, ठीक है। तो हमने टाइम ग्रेटर देन स्टैक की पीक ली। तो सबसे पहले तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो फिर हमें पुश करना ही है स्टैक में, वरना अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि पीक में, स्टैक की पीक में टाइम क्या है। अगर स्टैक की पीक में मतलब पिछले वाले कार का जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज ग्रेटर, दैट इज लेसर देन अभी जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तब वो एक अलग कार की फ्लीट होगी, ठीक है। तो हम उसे नई कार की फ्लीट की तरह पुश कर देंगे इन द स्टैक। लेकिन अगर वो टाइम इक्वल हुआ और ग्रेटर हुआ, मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी आयत कार, अब ये क्या कर रहे हैं हम, जीरोथ वाली कार के लिए कुछ टाइम लग रहा है, लेट्स से 2, और नेक्स्ट वंथ वाली कार के लिए वी आर हैविंग लेट्स से 3 टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड्स का। नेक्स्ट कार के लिए लेट्स से 3 का टाइम लग रहा है। तो अगर 3 का टाइम लग रहा है तो इन दोनों को एक साथ जाएंगे, ये दोनों फ्लीट्स, ये दोनों एक ही फ्लीट में जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग फ्लीट में जाएगा। सो स्टैक बेसिकली क्या कर रहा है कि मैं हर एक एलिमेंट को डाल रहा हूँ अंदर स्टैक के, और चेक कर रहा हूँ कि अब ऊपर जो है, अभी ऊपर क्या होगा, ये डालने के बाद ऊपर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं 3 डालने के लिए चेक करूँगा, देन टाइम अभी करंट का 3 है, स्टैक की पीक में 2 है। तो हमें क्या पता चलता है कि लास्ट वाले का टाइम, लास्ट वाला जा रहा है वो 2 सेकेंड्स में जा रहा है, अभी का 3 सेकेंड्स में जा रहा है, तो वो दोनों में मर्ज नहीं होगा, ठीक है। पहला वाला चला जाएगा, उसके बाद ये वाला टारगेट अप्रोच करेगा। सो वी विल हैव 3 हियर, बट नेक्स्ट वाला जब जाएगा देन वी विल चेक कि भाई ये और ये दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, ठीक है, दोनों ही कार्स एक साथ जा रहे हैं, सो दैट विल क्रिएट अ न्यू फ्लीट। सो हम बस उस फ्लीट इसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे इस 3 को। सो इस तरीके से यहाँ पर पुश नहीं होगा। सो ये वाली कंडीशन फॉल्स होकर ये पुश नहीं होगा, और ये हम पुश स्टैक में पुश नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट समझो आगे और भी कार्स हैं, लेट्स से 3 4 5 6 व्हाटएवर। सो उसके लिए सिमिलरली पुश होगा या पुश नहीं होगा। पुश कब नहीं होगा, जब वो सेम फ्लीट में होंगे, तो अलग फ्लीट में होंगे तब हम पुश करेंगे। तो जब भी नई फ्लीट होगी वी आर पुशिंग इट, और एट द एंड स्टैक में कितनी साइज हो रही है, कितनी बार हम पुश कर रहे हैं, उसके अबाउट साइज इंक्रीज हो जाएगी, एंड दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है, कि कितने फ्लीट्स बन रहे हैं। सो बेसिकली इस तरीके से फ्लीट्स बना रहे हैं। अब इस पर मैं खुद ही बोलूँगा आपको, आप खुद सोचो कि ये यहाँ पर स्टैक लगाने की ज़रूरत है क्या? सिंपल सी बात है, स्टैक की ज़रूरत लगती है क्या आपको? ओके, आई गेस थोड़ा मिक्स हो गया, बट सिंपल सी देखो, हमने यहाँ तक कभी क्या किया है, रिक्वायर्ड टाइम निकाला है, ठीक है, हर एक कार के लिए रिक्वायर्ड टाइम जो है वो हमने निकाला है, और उसके बाद हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं टू चेक कि लास्ट वाली कार का जो रिक्वायर्ड टाइम है और अभी की कार का जो रिक्वायर्ड टाइम है, उसको कंपेयर करने के लिए हमने बस यूज़ किया है, ठीक है। और अगर लास्ट वाली कार पहले चली गई है तो फिर हम पुश नहीं कर रहे हैं,
इसकी जगह पर हम बस एक बेसिक काउंटर लगा सकते थे कि यहाँ पर स्टैक में पुश करने की जगह वी कुड हैव हैड समथिंग लाइक अ फ्लीट्स, कि अगर नई फ्लीट आ रही है तो फिर हम फ्लीट्स को प्लस प्लस कर देंगे और वो लेटेस्ट वाला टाइम भी अपडेट कर देंगे। सो स्टैक के लिए नेक्स्ट टाइम पीक जो होगी, क्योंकि हम बाकी पूरा स्टैक में बस पॉप वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम बस उसकी पीक यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वी कैन यूज़ विद अ नॉर्मल, वी कैन यूज़ अ नॉर्मल वेरिएबल ऑल्सो, कि लेटेस्ट टाइम का एक वेरिएबल यूज़ कर लो और उससे भी काम हो जाएगा। सो दैट्स वाई स्टैक इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच है, कि देखने के लिए लगता है कि स्टैक इज़ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आई गेस नीचे टॉपिक्स में you will see that you have stack and monotonic stack and all. But it is better to use something like this, because हम basically pop नहीं कर रहे, हम पूरे stack को बार बार use नहीं कर रहे pops push करके, what we are using is just its peak, जो कि हम यहाँ पर एक normal variable से कर सकते हैं, fleets को counter लगा सकते हैं और fleets को return कर सकते हैं। So that are the two approaches, कि एक तो stack use कर लो, else you can normally go by variables. So yeah, that this was the first question. किसी को कुछ डाउट है? Sarvesh is just doubt. Will the stack contain unique values of time to reach? No, it will not. या यूनिक वैल्यूज नहीं होंगी। तो सीन क्या होगा कि ऐसा हो सकता है ना कि टारगेट में एक कार जा रही है 3 सेकेंड्स में, लेकिन उसकी स्पीड जो है, मतलब पहली वाली एक कार है वो है काफ़ी पास में, लेकिन उसकी स्पीड कम है, और एक कार बहुत पीछे है लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो वो दोनों ऐसे हो जाते हैं कि कॉम्पनसेट होकर दोनों ही सेम टाइम पे टारगेट में पहुंच रहा है। सो इन दैट केस हम ये वाला जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि if the car catches up the fleet at the target mile also, it will be considered as a part of the fleet. So अगर दोनों के अगर वैल्यू सेम है, मतलब दोनों का लगने वाला रिक्वायर्ड टाइम है वो सेम है, देन ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट एज अ न्यू फ्लीट, मतलब वो दोनों एक साथ ही जा रहे हैं ऐसा पकड़ेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम अलग अलग हो सकता है लेकिन सेम भी हो सकता है, ठीक है। सो स्टैक के अंदर हम जो भी डाल रहे हैं हर एक बार, अभी यहाँ पर हम पुश तभी कर रहे हैं व्हेन इट इज ग्रेटर, तो हम पुश तभी कर रहे हैं जब रिक्वायर्ड टाइम इज यूनिक। सो रिक्वायर्ड टाइम इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, देन ओनली वी आर पुशिंग, दैट इज द कंडीशन हियर। तो अगर तुम पूछ रहे हो कि स्टैक के अंदर डालते वक्त क्या हो रहा है, तो स्टैक के अंदर जाते वक्त वैल्यूज यूनिक ही जा रही हैं, बट our question is asking कि target पे कैसे जा रहा है, so about that stack we are using. I guess doubt clear हुआ होगा सर्वेश? Okay, so yeah, this was the first question. Sanjay, are you here? Yes, yes. Ikra, I have a doubt. And If required time is same, then it will be part of the fleet. You are asking कि required time अगर दोनों का सेम है तो वो किस फ्लीट का पार्ट होगा? तो अगर रिक्वायर्ड टाइम दोनों का सेम है तो फिर वो एक साथ ही जा रही है ना। एट द फिनिश लाइन हम देख रहे हैं कि कितनी कार्स एक साथ जा रही हैं, मतलब हमें कितने, हर एक सेकंड पे हम चेक कर रहे हैं कि इस सेकंड में कितनी कार गई। तो अगर एक सेकंड में सारी 5 कार जा रही है, सो दैट 5 कार इज वन फ्लीट, ओके। तो बेसिकली अगर रिक्वायर्ड टाइम इज सेम, देन इट इज पार्ट ऑफ द सेम फ्लीट, दैट्स द थिंग। सो वही यहाँ पर हम वही यूज़ कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड टाइम निकाल रहे हैं और उसके अबाउट चेक कर रहे हैं कि पिछले वाले से कंपेयर करके, क्योंकि पिछले वाला क्यों कंपेयर कर रहे हैं बाय द पोजीशन, बिकॉज पिछले वाले के कंपैरेटिवली अगर वो अलग हो जाए, टाइम अगर ज़्यादा हो जाए, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ सेम फ्लीट, क्योंकि हमारा तब मर्ज हो जाएगा दोनों वाले। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस सॉर्टिंग टेक्निक।
लेकिन as per your question, it will be part of the same field. Okay then. Yes, Sanjay. Sanjay, should I continue or you are taking? हाँ हाँ, मैं करता हूँ वो। Okay. ओके, सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका नाम है एस्ट्रॉइड कोलिजन। ठीक है, तो ये सबसे एक देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टैक का, मतलब जो स्टैक के एप्लीकेशंस वगैरह है ना, उसका सबसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एस्ट्रॉइड कोलिजन। तो इसमें सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कि किस तरह का हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, या फिर क्वेश्चन क्या हमसे चाहता है। ठीक है, तो समझ लीजिए एक रो बनाता हूँ मैं जिसमें एस्ट्रॉइड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एक एस्ट्रॉइड ये है, यानी ये है, एक बड़ा एस्ट्रॉइड है, देन एक छोटा एस्ट्रॉइड है, उससे कितना बड़ा। ठीक है, अभी सारे एस्ट्रॉइड है एक रो में अवेलेबल है। ठीक है, समझ लीजिए कि एक ये 2D प्लेन है। ठीक है, हमारा एस्ट्रॉइड किस प्लेन में, 2D प्लेन में, इसमें थर्ड डायमेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे इन लोग सिर्फ मान लीजिए, चलो ये मान लीजिए, चलो 1D प्लेन ही मान लीजिए। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, और ये हमारे क्या है, क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका कुछ डायरेक्शन है, जैसे कि या तो लेफ्ट हो सकता है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, या फिर वाई एक्सिस की तरफ, या फिर अपोजिट टू द वाई एक्सिस हो सकता है। ठीक है, या लेफ्ट होगा या राइट होगा। जैसे कि मान लेता हूँ इस वाले का डायरेक्शन है राइट की तरफ, मतलब ये कुछ इस तरफ जा रहा है, एंड देन इसको मान लेते हैं इसका है लेफ्ट की तरफ, इसका मान लेते हैं राइट की तरफ, इसका राइट की तरफ, देन ये लेफ्ट है, और देन ये राइट है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हर एक जो एस्ट्रॉइड रहेगा, हर एक एस्ट्रॉइड क्या रहेगा, उसका सबका स्पीड सेम रहेगा। ठीक है, मतलब सब जितने भी एस्ट्रॉइड है वो एक सेम स्पीड से रनिंग कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, एंड देन हर एक एस्ट्रॉइड का एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें कोलिजन में क्या होगा कि ये सारे जितने भी एस्ट्रॉइड है आफ्टर कोलिजन, मतलब जितने भी पॉसिबल कोलिजन हो सकते हैं इसमें, वो कोलिजन करवाइए, एंड देन लास्ट में जो हमारा एस्ट्रॉइड बच जाएंगे उसको रिटर्न कर दीजिए। जैसे कि अब देखो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कहा गया है, अगर समझ लीजिए कोई एक एस्ट्रॉइड है बड़ा है और दूसरा एस्ट्रॉइड छोटा है, तो अगर बड़ा छोटे से लड़ेगा देन छोटा वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों बराबर है तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो बड़ा रहेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है, मतलब हमारे एस्ट्रॉइड का कुछ डायरेक्शन है, स्पीड सेम है, एंड देन जो बड़ा रहेगा ग्रेटर देन रहेगा वो सर्वाइव करेगा, इक्वल टू वाले में दोनों डेड हो जाएंगे, या मतलब या तो बस्ट हो जाएंगे, और जो छोटा वाला रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है। ठीक है, तब क्या होगा, देखो ये जब राइट है ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा, तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये लेफ्ट की तरफ मूव करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। देन अब देखो ये दोनों को देखो, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये राइट की तरफ जा रहा है, तो ये कभी इंटरेक्ट करेंगे कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये देखो ये हो गया सेफ साइड में। उसके बाद राइट आया। ठीक है, अब राइट इस साइड जा रहा था तो राइट साइड, राइट भी सेफ है, इस साइड जा रहा है। अब देन राइट, दूसरा राइट आया। ठीक है, दूसरा राइट क्या आया, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरा बड़ा वाला राइट है वो भी इस तरफ जा रहा है। तो देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में तो कोलिजन होने नहीं वाला। ठीक है, उसके बाद एक आया लेफ्ट वाला। ठीक है, लेफ्ट वाला क्या कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो अब क्या होगा, ये इससे कोलाइड करेगा, बिकॉज सेम स्पीड है, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आएगा, कोलाइड कर जाएगा, एंड देन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इस तरफ जा रहा है तो ये होगा डिस्ट्रॉय। ठीक है,
उसके बाद एक और क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड था जो कि राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब राइट की तरफ मूव कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एक एस्ट्रॉइड होता जो लेफ्ट की तरफ मूव करता रहता तभी कोलिजन होता। अगर यहाँ पे कोई अगर ऐसा एस्ट्रॉइड है जो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसके इन दोनों के बीच में तो कोलिजन होगा ही नहीं, बरोबर, बिकॉज इन आपस में इंटरेक्ट, अगर समझ लो यहाँ पे कोई एक होता लेफ्ट वाला, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो कोलिजन होगा ही नहीं, बिकॉज ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है और इनका जो बीच का पॉइंट है वो अनमैच्ड है, मतलब वो कभी मिलेंगे ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई एक होता, ठीक है, इसके सेम साइज का, बड़े साइज का, तो देखो ये दोनों इंटरेक्ट होते, देन इनमें से जो बड़ा होता है वो बच जाता, सर्वाइव कर जाता, दूसरा वाला डिस्ट्रॉय हो जाता। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। इतना समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कुछ डायरेक्शंस है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शंस है, एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड के साइज दिए रहेंगे, ठीक है, बड़ा वाला एस्ट्रॉइड बच जाएगा, सेम साइज का एस्ट्रॉइड मर जाएंगे, एंड देन छोटे साइज का एस्ट्रॉइड मर जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन, बिकॉज जो हमारा स्पीड है वो तो सेम ही है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या है, हर बार हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यूज किया स्टैक, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा स्टैक है, ठीक है, ये है हमारा स्टैक, सॉरी थोड़ा खराब बन रहा है, समझ लीजिए है। एंड देन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया रहेगा हमको। इनपुट दिया रहेगा एस्ट्रॉइड का साइज, ठीक है, जैसे कि मैंने बड़े सर्कल छोटे सर्कल वगैरह सब कुछ बनाए थे, उसी तरह एस्ट्रॉइड का साइज दिया रहेगा, ठीक है। उसमें क्या दिया रहेगा, अब देखो अगर पॉजिटिव वैल्यू है दिस मीन्स ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव में दिया वैल्यू तो मतलब कुछ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, एक लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इनका कोलिजन होना तो फिक्स ही है, बरोबर। तो इसी के एग्जांपल के चलते, जैसे कि पहला वाला एस्ट्रॉइड को हमने उठाया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो पहला वाला एस्ट्रॉइड को उठाया हम लोग ने, अब हर बार एक एक एस्ट्रॉइड को जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया उसमें डॉक्यूमेंट में, वैसे वैसे इधर भी प्रोसेस करेंगे। पहला एस्ट्रॉइड को उठाया, ठीक है। अब देखो स्टैक के अंदर कोई एस्ट्रॉइड था ही नहीं, मतलब इस तरह का अजम्पशन है स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे कि इसके अलावा कोई एस्ट्रॉइड है ही नहीं, तो ये किससे कोलाइड ही नहीं करेगा, अगर कोलाइड नहीं करेगा देन ये किसी से कोलाइड करने का डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो हमने इसको पुश कर दिया स्टैक के अंदर, ठीक है, समझ लीजिए स्टैक के अंदर हमने कर दिया इसको पुश, आ गया, ठीक है। और देखो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगली बार जब हम देखेंगे अगला एस्ट्रॉइड लेंगे तो उसमें ध्यान रखना है अपने को। देन देखो फिर दूसरा हमारा क्या था, 5 था, 10 था, देन -5 था, ठीक है। अगला एस्ट्रॉइड आ रहा है 10। अब क्या हुआ, देखो 0 से बड़ा मतलब राइट में जा रहा है, तो जितने भी राइट की तरफ जाने वाले एस्ट्रॉइड है उनको हम लोग पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिया, डाल दिया यहाँ पे 10। अब अगला जो एस्ट्रॉइड है हमारा -5, मतलब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब क्या, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये तो इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। अभी देखो इनका कोलिजन होना तो फिक्स है, बरोबर, इनका कोलिजन होना तो फिक्स है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये राइट की तरफ नहीं जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं एक डायरेक्शन को अपना प्रायोरिटाइज करके उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हमको राइट वाले को लेके चलना है या फिर लेफ्ट वाले को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, अगर देखो हमारा ये लेफ्ट वाला पोजीशन है, ठीक है, अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो जितने भी पॉसिबल कोलिजन है, मतलब अगर समझो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसके पहले, मतलब समझ लो ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसके पहले जितने भी हमारे एस्ट्रॉइड होंगे ना इस पोजीशन से पहले, ठीक है, ये उनसे ही इंटरेक्ट करेगा या उनसे ही कोलाइड करेगा, बरोबर। तो उनके पहले वालों को ही मैं सिर्फ ट्रैवर्स करके उनका कोलिजन निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो तो इसके पीछे जितने भी एस्ट्रॉइड अभी है, ठीक है, करंटली एस्ट्रॉइड अभी अभी वर्किंग कर रहे हैं, मतलब अगर रन कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं उनके साथ ही वर्किंग करना है। तो स्टैक बेस्ट एग्जांपल है इसका, बरोबर, क्योंकि स्टैक में सिर्फ उतनी चीजें रहेंगी जो इसमें रहनी चाहिए थी। देन ये किन से इंटरेक्ट करेगा, जो इनके पीछे वाले हैं, ठीक है। अब ये पोजीशन पे हूं मैं, तो इसके पीछे इससे बड़े, इससे पीछे इससे बड़े जितने भी एस्ट्रॉइड्स होंगे जो राइट साइड में या राइट की तरफ मूव कर रहे हैं उनसे कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना करंटली सारे राइट की तरफ मूव करने वाले ही हैं, क्या है, राइट की तरफ मूव करने वाले ही हैं। तो क्या होगा, इनको मैं उठाऊंगा, देन साइज चेक करूंगा, बरोबर, इनको उठाऊंगा मैं देन साइज चेक करूंगा। अब क्या होगा, टॉप में मैं पिक करूंगा इस वैल्यू को, बोलूंगा अगर 10 है, अब देखा इसका वैल्यू क्या था, -5 था। अब देखो इसमें से ये बड़ा है, अब देखो माइनस वैल्यू जो है ना ये छोटे बड़े को नहीं इफेक्ट करती है, ये सिर्फ माइनस और प्लस किसके लिए है कि राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है।
और अगर कोलिजन हमको देखना है कि अगर कोलिजन हो मतलब बड़ा कौन है साइज में, छोटा कौन साइज में, तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू से। मैथ का फंक्शन है मैथ डॉट एब्सोल्यूट, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव हट के पॉजिटिव वैल्यू मॉड्यूलो वैल्यू आएगी जो होगी 5, ठीक है, जो होगी 5। तो देखो टेन उठाया हमने, टेन एक बड़ा साइज का एस्ट्रॉइड है, ठीक है, और हमारा जो करंट एस्ट्रॉइड है वो 5 का है, ठीक है, तो टेन 5 से कोलाइड होगा, देन टेन सर्वाइव कर जाएगा एंड देन 5 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे 3 एस्ट्रॉइड थे, तीनों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो 5 राइट की तरफ मूव कर रहा है, 10 राइट की तरफ मूव कर रहा है, और ऐसा कोई भी इसके आगे एस्ट्रॉइड नहीं बचा है जो इनके साथ कोलाइड करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद, 5 एंड 10, क्या हो जाएगा 5 एंड 10। हम क्या करेंगे, बस स्टैक के अंदर जितनी वैल्यू रहेगी इसको पॉप करा के एक लिस्ट में डलवा के इसको रीसेंड कर देंगे, ठीक है। तो हमको यही चीज करना है कि आफ्टर कोलिजन मतलब ट्रैवर्स करने का जितने भी कोलिजन ऑकर कर सकते थे वो ऑकर करो, तो उसके बाद जितने भी सर्वाइव कर जाएंगे हमारा एस्ट्रॉइड उनको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है कोड का वो क्या करता है, ये वाला पार्ट जो कोड का वो क्या करता है, जो भी राइट मूवमेंट वाली हमारी एस्ट्रॉइड्स है ना उनको उसमें डाल के रखता है, ठीक है, उसको उसमें डाल के रखता है। उसके बाद अभी मैं एक और केस ले लेता हूँ जिसमें आपको दूसरा केस, एक और केस लेता हूँ जिसमें आपको दूसरा सिनेरियो इसमें पता चल जाएगा। जैसे कि अपना 5 है, देन -10 है, देन समझ लीजिए कि 10 है एंड देन 5 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो 5 हमारा चल रहा है, राइट मूवमेंट में चल रहा है। अब इनिशियली ये एज्यूम करेंगे कि इसके अलावा कोई और एस्ट्रॉइड है नहीं तो किसी कोलाइड नहीं करेगा, तो हमने डाल दिया राइट इस स्टैक के अंदर कि भाई ये मतलब स्टैक एज अ स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे ना, कोई भी करंट सिचुएशन तक, समझ लीजिए मैंने यहाँ तक ट्रेवर्स कर लिया, यहाँ तक ट्रेवर्स कर लिया, तो जो स्टैक के अंदर जितने भी करंट आ रहे एलिमेंट रहेंगे ना, करंट एस्ट्रॉइड रहेंगे, वो एस्ट्रॉइड ऐसे एस्ट्रॉइड है जो सर्वाइव कर चुके हैं अभी तक, जो सर्वाइव कर चुके हैं अभी तक इस पोजीशन तक या इस पोजीशन तक या इस पोजीशन तक, ठीक है। तो स्टैक हमको वो सारे एलिमेंट्स देता है जो सर्वाइव कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो 5 आया जो राइट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, देन 10 आया, ठीक है। अब 10 आया तो मतलब क्या, ये पुश नहीं होगा, सबसे पहले चेक होगा, सबसे पहले चेक होगा अगर कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसके पहले कोई एलिमेंट है जो राइट की तरफ आया तो उसमें इंटरेक्शन होगा, बरोबर, कोलिजन वगैरह होगा। सबसे पहले क्या होगा, चेकिंग होगी, क्या इसके पहले कोई एक एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या जो राइट की तरफ आ रहा है, तो देखेगा इसमें स्टैक में जाकर कि हाँ एक पड़ा हुआ है, तो क्या कोलाइड कराएगा, दोनों को कोलाइड कराएगा। अब देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी, तो बड़ा कौन है 10, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब क्या, ये डिस्ट्रॉय हो गया और ये हमारे अभी कुछ काम का नहीं, तो हमको इसको पॉप करा लिया। अब क्या करा है, अब हम और चेक करेंगे इसके आगे कोई भी और एलिमेंट है क्या, मतलब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट, मतलब क्या हमारा जो 1D प्लेन है उसके पीछे, मतलब इस पोजीशन से पीछे कोई और भी जो इसके तरफ आ रहा है, तो कोई आ रहा है। ठीक, तो एक बार जब भी वो उसका एलिमेंट ही नहीं है एंटर करने के लिए, हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट को उसमें पुट कर देंगे। भाई देखो इस वाले ने हमारा मतलब जितने भी राइट साइड में जितने भी हमारे एस्पेक्ट थे, समझ लो जितने भी एस्पेक्ट है सबको क्या साइड करके सर्वाइव करके बचा हुआ है। अब देखो इसके राइट में अभी कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके राइट में कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, ऐसा एस्ट्रॉइड नहीं जो राइट की तरफ आ रहा है, इसके लेफ्ट में, सॉरी इसके समझ लीजिए हमारे करंट एलिमेंट ये था -10 वाला, तो इसके लेफ्ट में ऐसा कोई भी ऐसा एस्ट्रॉइड नहीं है जो राइट की तरफ आ रहा है। अगर हमारा एस्ट्रॉइड लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसके लेफ्ट में कोई भी ऐसा एस्ट्रॉइड नहीं जो राइट की तरफ आ रहा है जो कोलाइड करेगा इसको और इसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बचा नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, तो मतलब क्या हो गया, सर्वाइव्ड हो गया नहीं, तो हम लोग स्टैक के अंदर डाल देंगे भाई ये सर्वाइव हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 10 वाले बोलेंगे। अब 10 वाला क्या जा रहा है, राइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब राइट की तरफ मूवमेंट करने वाला है तो उसको हम लोग डायरेक्टली एंटरी इसमें डाल देंगे, कहते हैं स्टैक के अंदर, बिकॉज इसके पहले चाहे कितने भी लेफ्ट वाले हों इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर लेफ्ट यहाँ पे और राइट यहाँ पे तो लेफ्ट यहाँ जा रहा है राइट यहाँ जा रहा है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग राइट वाले को एज इट इज पुश कर देते हैं। देन हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आया, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर से पुश कर दिया, तो देखो लास्ट हमारा कितने बचे, एक 10 साइज का जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक 10 साइज का जो राइट की तरफ जा रहा है, 5 साइज का जो राइट की तरफ जा रहा है, तो ये बचा। तो देखो इस पार्ट में क्या हो रहा है, अगर समझ लीजिए कोई हमारा एस्ट्रॉइड है जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो सारे राइट वाले एस्ट्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा जहां तक इसकी क्षमता होगी, क्षमता मतलब क्या, इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, और इसके जो राइट साइड से जो भी आ रहे हैं इसका साइज छोटा होगा, वहां तक डिस्ट्रॉय करता जाएगा। उसके बाद क्या, अगर समझ लीजिए कि
अगर समझ लीजिए जैसे कि अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे ये 10 वाला होता, ठीक है, ये 10 वाला होता, ठीक है, तो मतलब ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये भी लेफ्ट की तरफ, अगर 10 भी नहीं होता चलो -1 ही होता, छोटा साइज ही हो लेकिन लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर समझ लीजिए कोई एस्ट्रॉइड लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये दूसरा एस्ट्रॉइड भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसने पहले ही कहा है कि इसका जो स्पीड होगा सेम होगा, तो इन दोनों आपस में कभी कोलाइड होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो देखो राइट वालों को इसने संभाल लिया कि राइट की तरफ जो आ रहे हैं उसका कोलाइड कर लिया, एंड सर्वाइव हुआ तो डाल देंगे, नहीं सर्वाइव हुआ तो नहीं डालेंगे, ठीक है। तब देखो ये वाला पार्ट हो चुका है जिसमें कोलिजन वगैरह करना था। उसके बाद अगर कोई ऐसा एलिमेंट इसके अंदर पड़ा है, अगर इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो कि खुद भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको पुश कर दे रहे हैं, इसके अंदर डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पुश कर दे रहे हैं। तो इस पोजीशन पे क्या वैल्यू आ जाती है हमारी, इस पोजीशन पे आ जाती है -1, मतलब ये भी लेफ्ट की तरफ, ये भी लेफ्ट की तरफ, सेम स्पीड है, तो ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मैंने कहा था अगर सेम साइज का कोई वैल्यू होता। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले कोड में क्या हो रहा है, अगर राइट से कोई इससे छोटे वाला एस्ट्रॉइड आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे इसके बराबरी वाला एस्ट्रॉइड भी आ जाएगा राइट साइड से, तो उसमें क्या करना है हमको, इसको खुद को भी डिस्ट्रॉय, समझ ले -10 वाला आ रहा है एंड देन 10 यहाँ से, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये पार्ट में सिर्फ वही काम हो रहा है कि अगर इक्वल साइज का कोई आ रहा है देन इसको डिस्ट्रॉय कर दो। समझ में आया? और देखो छोटे वाले को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बराबर वाले ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बराबर बराबर वाले ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और बात रह गई वो वाली कि राइट साइड से एक बड़ा वाला आ रहा है और ये खुद छोटा है। अगर ये खुद छोटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमने कुछ इफ स्टेटमेंट या कुछ भी पुश स्टेटमेंट लगाया है, नहीं लगाया है। तो मतलब क्या हो रहा है, हम लोग इसको पुश ही नहीं कर रहे हैं। अगर पुश नहीं कर रहे हैं तो ये सर्वाइव वाला स्टैक है, बरोबर। इस स्टैक में वही एलिमेंट्स हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे, वही एस्ट्रॉइड्स है जो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको पुश ही नहीं किया, तो मतलब क्या, इसके पहले बड़ा कोई एस्ट्रॉइड पड़ा था राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से राइट में आते हुए, तो इसको हमने पुश ही नहीं किया, और इसके बराबरी वाले में इसको डिस्ट्रॉय करा दिया, और इससे छोटे वाले को भी हम लोगों ने छोटे वालों को डिस्ट्रॉय करवा दिया। और अगर इसके सेम साइड में जाने वाला कोई एस्ट्रॉइड है तो उसको हमने क्या कर दिया, इसको भी पुश करा दिया, उसको तो पुश था ही, जैसे कि ये देखो एक 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 केस क्या था, लेफ्ट लेफ्ट कि दोनों लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पुश करवा दो, फिर एक था राइट लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता, अगर ये बड़ा है तो क्या करवा दो, इसको डिस्ट्रॉय करा दो। वो कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, हम पुश ही नहीं करेंगे तो मतलब ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। देन बराबरी वाले में डिस्ट्रॉय करा देते यहाँ पे, ठीक है। और अगर इससे छोटा ही वाला तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय, मतलब अगर लेफ्ट साइड से कोई राइट साइड में आ रहा है छोटा वाला, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, अपने आप पॉप कर दिया, मतलब हट गया हमारे सर्वाइव वाले स्टैक से। तो अपने आप ही अगर हम लोग उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया मानेंगे, बरोबर। फिर तीसरा क्या था, एक एल यहाँ पे राइट यहाँ पे, अगर लेफ्ट में जा रहे राइट में जा रहे तो कोलिजन होगा ही नहीं, बरोबर, कोलिजन होगा ही नहीं, बरोबर। तो वो कैसे टैकल कर रहे थे समझ लीजिए। अब -1 पहले से पड़ा हुआ है, देन ये राइट वाला वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हम लोग हैजिटी से पुश कर दे रहे हैं। तो इन दोनों में कुछ इंटरेक्शन है, हम लोगों ने कुछ वो किया ही नहीं, क्या कहते हैं, कुछ ट्रैवर्सल या ऑपरेशन हमने परफॉर्म ही नहीं किया। तो ये अब देखो, और परफॉर्म करना भी नहीं था बिकॉज में इंटरेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और एक ये था कि राइट राइट, बरोबर। अब ये कैसे हमने हैंडल किया, हमने समझ लीजिए इसके अंदर 5 पड़ा था, एंड देन दूसरा एक एलिमेंट आ रहा है जो राइट की तरफ जा रहा है 10 वाला, तो हम क्या करा रहे हैं, कुछ चेक ही नहीं कर रहे, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये राइट में जा रहा है क्या, और कैसे चेक कर रहे हैं, 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू राइट में जा रहा है, तो हमने फिर से पुश करा दिया। देखा कैसे हम लोगों ने चारों की चारों कंडीशन हमने टैकल कर ली। और ये वाले में देख, ये वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ सारे एलिमेंट पॉप किए जा रहे हैं एंड देन आउटपुट एरे में पुश किए जा रहे हैं, बिकॉज हमको आउटपुट भी तो देना है ना, कि कौन कौन से एस्ट्रॉइड कोलिजन के बाद बच चुके हैं, सारे कोलिजन जितनी पॉसिबल कोलिजन थी वो हो चुकी। ये क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट या कॉन्सेप्ट में डाउट स्टैक के? नेक्स्ट कार्ड तो सॉरी, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छे से रखना, ठीक है। शुरू करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जैसे कि हमको कार्ड्स दिए रहेंगे, ठीक है, हमको क्या दिए रहेंगे, कार्ड्स दिए रहेंगे, जैसे कि कुछ भी रैंडम ले लीजिए, कुछ n1 to n वगैरह कुछ नंबर है, देन उसके बीच में के वैल्यूज रहेंगे हमारे पास, जैसे कि देख लीजिए ये है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको कुछ इस तरह अरेंज करना है, ध्यान देना, सुनना ध्यान से, कुछ इस तरह अरेंज करना है, ठीक है, कुछ इस तरह अरेंज करना है कि अगर सामने वाला बंदा एक टैक्टिक फॉलो कर रहा है, सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, एक टैक्टिक फॉलो कर रहा है, ठीक है, और उस टैक्टिक में या फिर उसको कुछ टेक्निक फॉलो कर रहा है कार्ड को उठाने की, ठीक है,
तो उसको इस तरह हमको ये कार्ड्स को अरेंज करके देना है कि अगर वो पहला वाला कार्ड उठाए, वो क्या कर रहा है कि पहला वाला कार्ड उठा रहा है फर्स्ट, समझ लीजिए इस पूरा ये समझ लीजिए एक उसको कार्ड का अच्छे से उल्टा करके दे दिया उसको, ठीक है, सारे कार्ड्स उल्टे रखे हुए हैं नंबर के साथ, सारे कार्ड्स उल्टे रखे हुए हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले वाले कार्ड को उठा रहा है और देख रहा है, क्या कर रहा है, सी कर रहा है, और जो सेकंड कार्ड है ना उसको उठा के पीछे रख दे रहा है, ठीक है, उसको देख भी नहीं रहा है क्या वैल्यू लिखी हुई है। फिर से जो नया फर्स्ट कार्ड बन जाएगा, समझ लीजिए ये प्रोसेस हो गया, मतलब इसको उठा लिया इसने, इसको पीछे रख दिया, तो पहला अभी फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, टॉप ये हो गया फर्स्ट वाला जो रहेगा, फर्स्ट क्या कहते हैं कार्ड, वो ये हो बन गया। देन इसको सी कर रहा है, देन इसको उठा के पीछे रख दे रहा है, देन इसको सी करेगा, इसको उठा के पीछे रख देगा, बरोबर। तो अब देखो अब क्या क्या बच गया है, 7 13 7 13 2 5। अब क्या करेगा, इसको उठा के सी करेगा और 13 को पीछे छोड़ देगा, ठीक है, ये 2 को देखेगा और 5 को पीछे छोड़ देगा, अभी दोनों बचे। देन 13 को सी करेगा एंड देन क्या करेगा, 5 को पीछे छोड़ेगा, तो 5 एक ही एलिमेंट है तो वहीं पे रह जाएगा, देन इसको करेगा। अब देखिए जब वो आदमी ये टेक्निक फॉलो कर रहा था, मतलब पहले एलिमेंट को देख रहा है एंड देन दूसरे एलिमेंट को पीछे डाल दे रहा है, तो कैसा सारी वैल्यूज एकदम रैंडमली थी, बरोबर, सारी वैल्यूज किस तरह थी, सारी वैल्यूज रैंडमली थी, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह अरेंज करके इस डेक को कुछ इस तरह अरेंज करके टेबल पे रखना है कि अगर सामने वाला उसको उठाए इस टेक्निक से, जैसे कि पहले को देखेगा दूसरे को पीछे डालेगा, पहले को देखेगा दूसरे को पीछे डालेगा, तो कुछ इस तरह अरेंज करना है कि सारी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, कि मतलब अगर वो पहला वैल्यू उठा रहा है तो वो छोटा होना चाहिए, देन वो जो बीच जो सेकंड वाले वैल्यू को पीछे रख दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं, जो थर्ड को उठाएगा थर्ड वाले एलिमेंट को वो इससे बड़ा होना चाहिए। देन जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे वो रिवील करते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे वो देखते जा रहा है, सी करते जा रहा है कार्ड्स को, वो इंक्रीजिंग मैनर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, वो जिस तरह उठा रहे हैं हम उसी तरह उसको रखते जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो डेक रहेगा, ठीक है, मतलब हमारे कार्ड का पूरा कलेक्शन, उसको करेंगे सॉर्ट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम लोगों ने उनकी इंडाइसिस को स्टोर करा दिया हमारे क्यू के अंदर। क्यू में ही होगा कि पहले फ्रंट से उठाना है देन बैक में जाके रखना है, फ्रंट को उठाना है देन बैक में रखना है। हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए इंडेक्स डॉट पोल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें से फ्रंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम फ्रंट वैल्यू क्या करें, देखो अब हमने सबसे पहले इसको कर दिया है सॉर्ट, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 एंड 17, यही वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यही वाला केस ले रहा हूँ। तो देखो जब सामने वाला पर्सन रिवील करेगा, हमको कैसे हम लोग अरेंज करके देंगे उसको, और सामने वाला जब पर्सन रिवील करेगा सारे कार्ड्स को, तो वो इसी फॉर्म में चाहिए, बरोबर, ये इसी फॉर्म में सॉर्टेड वे में रहेंगे, तभी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको मिलेंगे ना बाद में। अगर समझ लीजिए 7 पहले पहले मिल गया एंड देन 5 बाद में आ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर थोड़ी है, तो मतलब सॉर्टेड फॉर्म में ही इसको मिलने चाहिए, और हमको चीजों को कुछ इसी तरह अरेंज करना है। तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग सारे इंडेक्सेस को हम लोग स्टोर करा दे रहे हैं क्यू के अंदर, देन उसके बाद हम लोग हर एक कार्ड को उठा रहे हैं, सॉर्टेड कार्ड को उठा रहे हैं, एक एक कार्ड को उठा रहे हैं, एंड देन एक आउटपुट एरे, समझ लीजिए एरे हमारा, उसके अंदर कुछ पोजीशंस है, उसमें हम लोग रखते जा रहे हैं चीजों को। तो क्या होगा, सबसे पहले हम 2 को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, 3 को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, 5 को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, 7 को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, बरोबर। तो देखो वो इसको उठाएगा, इसको पीछे डालेगा, इसको उठाएगा, इसको पीछे डालेगा, इसको उठाएगा, इसको पीछे डालेगा, तो देखा आपने कैसे कितनी अच्छी तरीके से हो गया, बरोबर। देखो ये यही है ना, ये वाला पार्ट। उसके बाद अब देखो ये सब सर्व होने के बाद, अभी देखो हाँ, ये सर्व होने के बाद हमको बचे हुए एलिमेंट्स को इन तीनों पोजीशन पे रखना है, कुछ इस तरह रखना है कि अब ये फिर से वही क्या कहते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो सारी वैल्यूज फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आनी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, सारी वैल्यूज फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। देखो ये सारी डेक्स थी, बरोबर, ये सारे हमारे कार्ड थे, देखो अरेंजमेंट है कि इसी ऑर्डर में आना चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो 7 उठाएगा, सबसे पहले देखो 2 उठाया, देन इस वाले समझ लो इसको x रख लेते हैं, इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू x y एंड z,
अब देखो अब क्या हो गया, अब सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जेड, ठीक है। अब देखो एक्स यहाँ पे आ चुका है, वाई यहाँ पे आ चुका है, जेड यहाँ पे आ चुका है, बरोबर। अब देखो जब 7 को उठाएगा, जब 7 को उठाएगा तो एक्स को फिर पीछे कर देगा, बरोबर। ये करते 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 हम यहाँ तक पहुंचे थे जहां पे जेड को पीछे फेंका गया था, देन 7 को उठाएगा, देन एक्स को यहाँ पे रख देगा, ठीक है। फिर वाई को रिवील करेगा, फिर जेड को उठाएगा पीछे रख देगा, बरोबर। जेड को उठाएगा पीछे रख देगा। देखो 7 को उठाया, एक्स को पीछे किया, वाई को रिवील कर दिया उसने, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 13, अरे सॉरी 11। तो देखो वाई की जगह पे क्या हो जाएगा पोजिशन पे, वाई के पोजिशन पे आ जाएगा 11 कि नेक्स्ट ये यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये देखो y को रिवील किया, देन z को पीछे डाला, तो देन क्या होगा, अभी x रिवील होगा। तो नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए, x पोजीशन पे आना चाहिए। x कहाँ थी, यहाँ थी, बरोबर। x कहाँ थी, यहाँ थी, इसको यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 13। एंड देन जो लास्ट है z, वो लास्ट बची वाली प्लेस पे जाके सिट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे 17। तो देखो पहले वाले को उठाएगा, इसको पीछे करेगा, उठाएगा पीछे करेगा, उठाएगा पीछे करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसको उठाया था, 13 यहाँ पे आता, 11 यहाँ पे आता, 17 यहाँ पे आता। अब जब 7 को उठाएगा तो 13 को पीछे कर देगा, बरोबर। 13 यहाँ पे आ गया, इसको रिवील किया, इसको रिवील किया तो ये पीछे चला जाएगा, अभी पीछे चला गया तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब इसको रिवील करेगा, इसको पीछे फेंकेगा, अब पीछे, अब लास्ट में रह जाएगा, बरोबर। अब इसको रिवील करेगा, तो देखा 2 3 5 7 11 13 17। तो कुछ इस तरह का हम लोग को अरेंजमेंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अरेंज करके दिखाया आपको। अरेंजमेंट करना है कि जब वो रिवील करे चीजों को तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। तो ये समझा आपने हमने कैसे इसमें किया है। तो बस वो जिस तरह से रिवील करने आ रहा है ना, हम उसी तरह से इसको अरेंज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, अब ये देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि देखो एक्स वाई जेड लिया था ना, वो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज हम लोग इसमें इंडेक्सिस से काम करेंगे। तो एक्स वाई जेड तो सारे इंडेक्सिस थे, बिकॉज एक्स को मैं ये सेकंड पोजीशन मान रहा था, एंड देन वाई को ये मान रहा था, देन जेड को ये मान रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सारे के इंडाइसिस स्टोर करा रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पहले वाले को हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, पहले कार्ड को उठा रहे हैं, सॉर्टेड में से पहले कार्ड को उठा रहे हैं, देन फर्स्ट पोजीशन पे रख दे रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रख दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे थे, सेकंड वाले को उठा रहे हैं, सेकंड वाले को उठा रहे हैं, देन को क्या कर रहे हैं, उसको उसको इंडेक्स क्यू में ऐड कर दे रहे हैं। इंडेक्स क्यू में ऐड करें तो कहाँ पे जाके ऐड होगा, वे एंड में जाके ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, देखो ये कैसे जाके एंड में ऐड हो रहा था, तो वैसे ही इसको हम लोग एंड में जाके ऐड कर देंगे। ये समझ में आया। और ये कब तक करेंगे हम लोग, इंडेक्स क्यू डॉट इज एम्प्टी तक करते रहेंगे, जब तक हमारा सारे एलिमेंट प्रोसेस होके हमारे रिजल्ट वाले एरे में नहीं आ जाता, तब तक हम चीजों को ऐसे से करते रहेंगे। तो देखो अब क्या हुआ, ये देखो अब क्या हुआ, हमारा ये जो पोजीशन था इसको मैंने उठाया, ठीक है। इस इंडाइसिस हमारे वो करा दिया, लोकेट करा दिया, ठीक है। अब क्या किया, वन को उठाया, ठीक है, वन को उठाया, इसके पीछे ले जाके रख दिया। अब यहाँ से हट गया, मतलब ये पोजीशन पे कुछ अभी इस मतलब इस दौरान अभी इस पोजीशन पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब क्या किया, अब सेकंड वाले को मैंने पोल किया, देखो इस वाले को क्या किया, उठा के पोल कर लिया था, बरोबर। मतलब इसमें यहाँ से मैंने रिमूव कर लिया, बिकॉज देखो पहले पोल में ये निकल गया, सेकंड पोल में ये निकल गया, ठीक है। और इसको रिमूव करके हमने मेरे पीछे रखा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेकंड इंडेक्स को पोल किया, सेकंड इंडेक्स को पोल किया, मतलब इस इंडेक्स को पोल किया, और वहां पे इसमें का सेकंड वैल्यू को हमने धरा दिया। तो देखो सेकंड पोजीशन पे ये आ गया। और क्या किया, उसके बाद अंदर गए, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इसके बाद अब देखो ये निकल गया, तो फ्रंट में क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसको हम लोगों ने पोल किया और इसको पीछे ऐड करवा दिया, मतलब पीछे जाते जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब फिर से ऊपर आ गए हम लोग। अब फोर्थ वाले को पोल किया, इस पोजीशन पे हम लोग तीसरे वाले एलिमेंट डलवा देंगे, बरोबर, फोर्थ पोजीशन पे। देन अंदर गए, अब नेक्स्ट फ्रंट क्या हो जाएगा 5। अब 5 फ्रंट को हम लोग यहाँ से निकालेंगे, देन पीछे लगा देंगे। देन आया 6 में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को पोल करा देंगे, ठीक है। और इस वाले को क्या करेंगे, फ्रंट को यहाँ से निकालेंगे, देन पीछे रखा देंगे। फिर अभी देखो अब ये फिर ये वाला लूप खत्म हुआ, ऊपर आया फिर से 3 वाले को नेक्स्ट पोजीशन पे वो करा देंगे, मतलब इस इंडाइसिस पे। देखो रिजल्ट डॉट इंडेक्स क्यू डॉट पुल करें ना, तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंडाइसिस निकल आ रहे हैं, रिजल्ट का इंडाइसिस पे कार्ड्स को डलवाते जा रहे हैं, तो मतलब वो लोकेट कराते जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। देन 3 को इधर लोकेट करा दिया, देन क्या किया, 5 को उठाया और पीछे डाल दिया, ठीक है। अब उठाने के बाद ये हमारा लूप खत्म हो गया, देन फिर ऊपर आए हम लोग,
अभी तक देखो हम लोग क्यों ऊपर ऊपर आते जा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो एक कार्ड का डेक है, ये जो डेक है पूरा वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसके लिए हम ऊपर आते जा रहे हैं। उसके बाद हमारा देखो पहला इंडेक्स आया, अब पहले इंडेक्स में हमने क्या डलवा दिया, 13 को डलवा दिया, ठीक है, और फिफ्थ को उठाया, फिर से इसको ऐड करा दिया, तो ये उसी पोजीशन पे रहा, ठीक है। अभी ये देखो ये वाला लूप फिर से खत्म हो गया, फिर ऊपर आए हम लोग, बिकॉज कार का डेक अभी बाकी आखिरी बाकी। देन इस वाले पोजीशन पे क्या किया हम लोग ने, इसको लोकेट करा दिया, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इस पोजीशन पे पहुंचे तो हमने पूछा कि इज एम्प्टी, कैसे बोला ट्रू, तो ये वाला क्या हो गया, ये ट्रू और ये नॉट फॉल्स हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हम लोग बाहर आ गए। देन ऊपर आया तो देखा तो कार्ड का डेक जो खत्म हो चुका है, नीचे आ गए। अब देखो क्वेश्चन चेक करते हैं, हाँ देखो टू कौन से पोजीशन पे, 0 पे बरोबर, 3 किस पोजीशन पे, 2 पे बरोबर, 5 किस पे, 4 पे बरोबर, 7 6 पे, 11 कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे, 13 किस पे है, क्या कहते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, एंड देन 17 किस पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे। तो सामने वाला बंदा जिस तरीके से उसको ट्रेवल करने वाला ना कार्ड्स को, हमने उसी तरीके को यूज करके हमने चीजों को अरेंज किया है, ठीक है, सॉर्टेड वे में। एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियरिंग किया है और कुछ नहीं। अगर जब हम लोग इसको रिवील करेगा सब सामने वाला बंदा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवील करेगा, तो कुछ वो ऑर्डर इसी तरह रहेगा, बरोबर, ठीक है। ये कुछ इस तरह हो गया कि नॉट के ऊपर हम लोगों ने नॉट लगा दिया, तो क्या हो गया, ये नल हो गया, बरोबर। नॉट के ऊपर जैसे कि नॉट था, देन नॉट था, एंड देन यहाँ पे था ट्रू, ठीक है, तो नॉट ट्रू फॉल्स हुआ, एंड देन फिर नॉट लगाया तो फिर ट्रू हो गया, बरोबर। समझ में आया? मतलब हमको यही चाहिए, ठीक है, तो इसके ऊपर पहले हमने नॉट लगवा दिया, देन सामने वाला बंदा जब रिवील करे तो फिर से नॉट लगवा रहा है इसके ऊपर, तो क्या हो जा रहा है, एक्चुअल में ये दोनों नॉट आपस में कट जा रहे हैं, देन ये यही फिर से बच रहा है, इसी तरह है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन क्यों था, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे थे, हर बार चीजों को आगे फ्रंट से उठा रहे थे एंड देन सेकंड वाले को बैक में ले जा रहे थे, तो यहाँ पे था हमारा क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इस वाले इस पे डिस्क्रिप्शन या इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ डाउट नहीं? सो आज के हमारे ये तीनों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना है क्या? मतलब हम करेंगे नहीं, सिर्फ आपको मैं बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसे सिमिलर है तो उसको ट्राई करने की कोशिश करो। देखना है, स्टैक का ही क्वेश्चन है वो भी, मतलब ये जो एस्ट्रॉइड वाला है ना, जो सेंटर क्वेश्चन होता है स्टैक का, इसकी तरह ही है। अगर देखने तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, अगर नहीं देखना है देन नो करके लिख दीजिए या फिर डाउन थम करके सेंड कर दीजिए, तो समझ जाए हम लोग को। ओके, मतलब आपको नहीं देखना, ठीक है। तो फिर यहीं पे हमारा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के, ठीक है। सारी सबमिशन लिंक्स वगैरह यहाँ पे सोल्यूशन लिंक्स हैं, देन इसके सूडो कोड्स वगैरह सारे क्या करना है, देखना है नहीं देखना है? शायद रुको रुको, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अगर अगर हमको अभी नया क्वेश्चन देख, थम्स अप दीजिए बस, अगर नया क्वेश्चन देखना है तो देखना है जैसा है। और किसी को? हाँ सर, क्वेश्चन बता दे चाहे तो, हाँ मतलब होमवर्क टाइप। हाँ हाँ, वैसे हम्म। तो वो क्वेश्चन है एक्चुअल में कोलिजन और रोड वाला question है वो, जिसमें ऐसा कार्स चल रही है, कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। उसमें और उसमें देखो, अब हमारा एस्ट्रॉइड वाले में क्या था कि दो कंडीशन थी, या तो एस्ट्रॉइड लेफ्ट में मूव कर रहा है, देन एस्ट्रॉइड या तो राइट में मूव कर रहा है, बरोबर। एस्ट्रॉइड लेफ्ट में मूव कर रहा है या फिर एस्ट्रॉइड राइट में मूव कर रहा है। लेकिन इसमें कैसा है कि जो कार्स है वो स्टेशनरी भी हो सकती है, बरोबर, कार्स होती हैं वो स्टेशनरी भी हो सकती हैं, एंड देन कार लेफ्ट में भी मूव कर रही है, देन राइट में मूव कर रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, काउंट कोलिजन्स ऑन अ रोड, कि कितने रोड्स में कितने कोलिजन्स होंगे, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2211, ठीक है। तो देखो इसमें कैसा है, फर्स्ट पर्सन जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, सेकंड पर्सन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, देन थर्ड पर्सन राइट, एंड फोर्थ पर्सन स्टेशनरी है, देन जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो
तो जो लेफ्ट देखो राइट और लेफ्ट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें कोलिजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझ लो एक कोलिजन होता है तो उसको हम लोग 2 काउंट कर रहे हैं बिकॉज 2 गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, ठीक है इसमें। अब उसके बाद देखिए एक राइट की तरफ जा रहा है और एक सामने स्टेशनरी गाड़ी, मतलब समझ लीजिए सामने गाड़ी खड़ी हुई है और एक बंदा चलते जा रहा है उसने ठोक दिया। अगर स्टेशनरी कार के साथ कोलिजन हो रहा है ना तो उसको हम लोग 1 काउंट करते हैं, ठीक है। और अगर दोनों मूविंग का कोलिजन हो रहा है तो उसको 2 काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे 1, ये 3। देन 2 गाड़ियां लेफ्ट की तरफ से आ रही है तो वो भी स्टेशनरी से जाके लड़ेंगी। तो देखो स्टेशनरी के साथ हुआ तो हम लोग 1 काउंट करते हैं। तो देखो लेफ्ट 1 लेफ्ट 2, तो 2 यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, देन फिर इन क्या कहते हैं इन सॉरी इन दोनों का 2, अरे सॉरी इन दोनों का 1, ठीक है, मतलब राइट एंड लेफ्ट का 2, राइट एंड एस का 1, एंड देन ये लेफ्ट लेफ्ट ये एस एस लेफ्ट का 2। तो इसमें टोटल 5 कोलिजन्स हो रहे हैं। तो ये भी इसमें भी कुछ हमारा स्टैक का ही इम्प्लीमेंटेशन लगेगा। तो ये वाला वो एस्ट्रॉइड कोलिजन जैसा ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करने की कोशिश करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप ही है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे मीटिंग खत्म करते हैं। बाय बाय।